सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 9। इस पाठ का नाम है बच्चों भारत की प्रमुख नदियाँ। इस पाठ में भारत की प्रमुख नदियों का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ उन सभी नदियों के उद्गम स्थलों के बारे में भी बताया गया है और साथ ही साथ हमें यह भी बताया है कि नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, यानी कि जीवन को प्रदान करने वाली हैं और उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों शुरू करते हैं यह पाठ पढ़ना। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। हम नदियों को पवित्र और पूज्य मानते हैं। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने व पानी की सुविधा के कारण अनेक शहर बस गए हैं। वहाँ बहुत से त्योहार, मेले और उत्सव भी मनाए जाते हैं। भारत के उत्तर और पूर्व में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके अतिरिक्त जमुना और सरस्वती का भी विशेष महत्व है। ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र पूर्वी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा यह 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इसे सांपो, भारत के अरुणाचल प्रदेश में डीह, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है और वहाँ लोग इसे नदी नहीं बल्कि नद कहते हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होती हुई कराची, जो अब पाकिस्तान में है, उसके पास अरब सागर में गिरती है। पंजाब की 5 नदियाँ सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम हैं जिन्हें पंचनद कहते हैं। गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है और यह भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी भारतवासियों की आस्था से इस प्रकार जुड़ी है कि गंगा माँ बन गई है। पौराणिक कथा है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप का अर्थ होता है बच्चों दुख या क्रोध से कहा गया अकल्याणकारी कथन। ठीक है, पौराणिक कथा है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। शाप देने के बाद मुनि ने कहा था कि गंगा जल के स्पर्श का मीनिंग होता है बच्चों छूना। शाप के बाद मुनि ने कहा था कि गंगा जल के स्पर्श से ही उनके पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागीरथ नाम के राजा ने घोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। घोर का अर्थ है बच्चों, उसका अर्थ होता है घना, यानी कि बहुत घना कोई काम करते हैं तो उसके लिए घोर शब्द का यूज करते हैं। और यहाँ पर घोर तपस्या की, इसका अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा घनी तपस्या की थी राजा भागीरथ ने और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ा। कहते हैं गंगा का जल वर्षों रखने पर भी खराब नहीं होता। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम का अर्थ क्या होता है बच्चों? मेल। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इस संगम में स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। गंगा का पानी उज्ज्वल का अर्थ है बच्चों उजले रंग का। ठीक है, गंगा का पानी उज्ज्वल और यमुना का पानी श्याम वर्ण लिए हुए है। ठीक है, श्याम वर्ण क्या है? श्यामल, यानी कि श्याम रंग का जो है। गंगा का पानी उज्ज्वल और यमुना का पानी श्याम वर्ण लिए हुए है, जो संगम पर स्पष्ट देखा जा सकता है। सरस्वती नदी ऊपर से दिखाई नहीं देती, पर संगम में खड़े होने पर नीचे पानी का तीव्र बहाव अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं कि यह बहाव सरस्वती नदी का ही है। संगम के बाद इन नदियों की यह धारा गंगा नदी कहलाती है।
जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के बाईं ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी बहती हैं। चंबल नदी विंध्य पर्वत से निकलकर इटावा के पास यमुना में मिलती है। सरयू नदी उत्तर भारत की प्रसिद्ध नदी है। इसके किनारे अयोध्या बसी हुई है। रामचंद्र जी की कथा इसी अयोध्या नगरी से जुड़ी है, यानी कि भगवान राम की जो कथा है रामायण, वो इसी नगरी से जुड़ी है। अलकनंदा हिमालय से निकलकर गंगोत्री के पास गंगा में गिरती है। आगे है बच्चों, बेतवा नदी बुंदेलखंड की नदी है। आगे है, बेतवा नदी बुंदेलखंड की नदी है। यह बेंत की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसीलिए इसका नाम बेतवा पड़ा है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिस प्रकार उत्तर भारत की नदियों में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में कावेरी का महत्व है। कृष्णा नदी को कृष्ण गंगा भी कहते हैं। कृष्णा महाबलेश्वर के पास से एक झरने से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर आंध्र प्रदेश की ओर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी बड़ी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहते हैं कि शिप्रा नदी, जिसके किनारे उज्जैनी नगर बसा हुआ है, शिप्रा नामक सरोवर से निकली थी। उज्जैनी में भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास रहते थे। सोन और नर्मदा नदी दोनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती हैं। नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड होती हुई बिहार में दानापुर से 10 मील उत्तर में गंगा में मिलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आरंभ होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे है बच्चों, दामोदर नदी बंगाल की एक प्रसिद्ध नदी है, जो छोटा नागपुर के पहाड़ों से निकलकर भागीरथी यानी कि गंगा में गिरती है। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पर अब बांध बन जाने के कारण यह बाढ़ से इतनी तबाही नहीं मचाती। तबाही का अर्थ है बच्चों बर्बादी, और शोक की नदी का अर्थ है दुख की नदी। शोक क्या होता है? दुख। ठीक है, बाढ़ आती है तो क्या आता है? तबाही आती है, और अगर तबाही होती है तो क्या होता है? दुख ही दुख होता है, इसलिए शोक की नदी कहा जाता था उसे। यहाँ कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। पश्चिमी जर्मनी में एक राइन नदी है, वहाँ भी कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। इस समानता के आधार पर दामोदर नदी को भारत की राइन नदी माना जाता है। ठीक है, बाढ़ के कारण दामोदर नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है, पर बांध बनने के कारण अब तबाही कम होती है दामोदर नदी के कारण। और इसको राइन नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी जर्मनी में एक नदी पाई जाती है, उसका नाम है राइन, और वहाँ पर भी कोयला मिलता है, और दामोदर नदी में भी कोयला मिलता है। इसी समानता के कारण दामोदर नदी को भारत की राइन नदी माना जाता है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, इसीलिए इनके विशाल तट वाले खेतों में फसलें लहलहाती हैं। नदियाँ खेतीबाड़ी के लिए वरदान होती हैं। इनसे नहरें निकालकर एवं इन पर बांध बनाकर नदियों का पानी दूसरी जगहों पर ले जाया जाता है, जिससे सूखे स्थल भी हरे भरे हो जाते हैं। जहाँ बांध बने हैं वहाँ इनके पानी से बिजली बनाई जाती है। इस प्रकार सचमुच नदियाँ जीवनदायिनी हैं, और शायद इसीलिए जल का एक नाम जीवन भी है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी नदियों के प्रति अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं।
आज बहुत सी नदियाँ इतनी दूषित हैं कि इनका रंग काला और मलिन दिखने लगा है, जिसका किसी भी प्रकार उपयोग नुकसानदायक होता जा रहा है। ठीक है, दूषित का अर्थ क्या है? उनमें गंदगी घुल गई है और जिनकी वजह से नदियों में जो रंग है वो काला पड़ गया है, और जो इस प्रकार का अगर नदियों का पानी है तो वो उपयोग में लाने के लायक नहीं है। नदियों के प्रति अनदेखी इतनी बढ़ गई है कि इनकी साफ सफाई के लिए अलग अलग विभाग तक बनाने पड़े। जहां गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत देश भर में 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। वहीं यमुना की सफाई के लिए 100 से भी अधिक योजनाएं बनानी पड़ी। अच्छा होगा इनके प्रति अपने कर्तव्य को याद रखकर हम पूरे समर्पण के साथ इन जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण का संकल्प लें। बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा भारत की विभिन्न नदियों के बारे में, उन नदियों के उद्गम स्थल के बारे में, उनके महत्व के बारे में, और हमने ये भी जाना कि नदियाँ हमारी जीवनदायिनी हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो मनुष्य है वह अपने कर्तव्य को भूलता जा रहा है, कि वो नदियों के महत्व को अनदेखा कर रहा है अपने स्वार्थ के कारण, और मनुष्य के स्वार्थ के कारण नदियाँ इतनी दूषित हो गई हैं कि उनका रंग काला पड़ गया है, और जो पानी है उनका इतना दूषित है कि वो उपयोग में लाने लायक नहीं है। हालांकि हमारे देश में विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं ताकि नदियों की सफाई बनी रहे, परंतु परियोजना भी तभी सफल होगी जब मनुष्य अपने कर्तव्य को समझेगा और अपनी नदियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगा और उसकी साफ सफाई में ध्यान रखेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।